ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भोलेनाथ बड़े ही दयालु किस्म के देवता हैं। अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं सच्चे मन से तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी हर इच्छा प्राप्त होती है, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शिवरात्रि का क्या महत्व होता है, इस कथा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त विवरण, एक संक्षिप्त कथा मैं आपको सुनाऊंगा कि महाशिवरात्रि का कितना महत्व होता है इंसान के ऊपर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है, विचार पसंद आते हैं, कथा पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। एक बार की बात है, जब कुछ ऋषि मुनि व्यास के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमें बताइए कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है मनुष्यों के जीवन के लिए। तो व्यास जी उन मुनियों से कहते हैं कि आप लोग मनुष्य योनि यानी मानव कल्याण के लिए आप लोगों ने यह सवाल किया है। मैं आप लोगों को एक कथा के माध्यम से उस शिव जी के महत्व को और महाशिवरात्रि के महत्व को बताने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने से मनुष्य को अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसका जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व पर जो व्रत करते हैं और जो शिव जी की पूजा करते हैं सच्चे मन से, उनकी हर मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, बहुत ही कम समय आपका नष्ट करते हुए संक्षिप्त एक जो लेख लिखा हुआ है, एक जो कहानी है जो व्यास जी उन मुनियों को बताते हैं, संक्षिप्त विवरण मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही कम समय लेते हुए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, वेद व्यास जी उन मुनियों से इस कथा को बताते हैं कि एक गांव था जिसमें एक भील परिवार निवास करता था। एक भील था जो बड़ा ही क्रूर था और अनेक प्रकार के पशुओं का वह शिकार करता था, किसी भी प्रकार का दान नहीं करता था, गलत कार्य करता था, कभी भी भूलकर वह पूजा पाठ नहीं करता था। दोस्तों, इसी वजह से वह हमेशा परेशान रहता था, उसका परिवार हमेशा दुखी रहता था, उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप हमेशा भूख से परेशान रहते थे। एक दिन की बात है जब उसके माता पिता एकदम से भूख से व्याकुल हो रहे थे और उससे कहते हैं अपने पुत्र से कि हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी है, कोई शिकार या कोई भोजन का प्रबंध करो। उसके बच्चे भी भूखे थे। वह अपना धनुष और बाण लेकर के शिकार के लिए निकल जाता है और पूरा दिन घूमते घूमते उसको कहीं भी शिकार की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, घूमते घूमते वह एक जंगल में चला जाता है जहाँ पर उसको एक तालाब दिखता है। तो तालाब को देख करके वह सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जीव जंतु जरूर पानी पीने के लिए आएंगे और मैं उनका शिकार करूँगा और अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को भोजन कराऊँगा। तो ऐसा सोच करके वहाँ पर एक बेल का पेड़ था, उस बेल के पेड़ के ऊपर वह चढ़ जाता है और संध्या का समय था, दिन डूबने लगा। उसके बाद वह एक पात्र में पानी लेकर के भी चढ़ता है कि प्यास लगेगी तो पिएंगे। वह प्रतीक्षा करने लगा अपने शिकार का। इतने में एक हिरनी जो है उस तालाब में पानी पीने के लिए आती है। उसे देखकर वह बहुत ही प्रसन्नचित्त होता है और उसके ऊपर जो है कि धनुष और बाण चढ़ाता है मारने के लिए। तब तक जो है कि उसके हाथों से टक्कर लगने की वजह से थोड़ा सा उस जो है पात्र का पानी थोड़ा सा नीचे गिरता है, जहाँ पर बहुत ही पौराणिक एक शिव लिंग था उसके ऊपर गिरता है और उसके हाथों से लगने की वजह से कुछ पत्तियां बेल की भी उसके ऊपर गिरती हैं। ऐसा होने से प्रथम प्रहर का जो पुण्य था उस भील को प्राप्त होता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जब खरखराहट की आवाज़ वह हिरनी सुनती है दोस्तों, वह भील की तरफ देखने लगती है तो वह देखती है कि एक बहेलिया हमारे तरफ जो है एक शिकारी धनुष और बाण का निशाना बनाया है। वह आग्रह करने लगती है और बहुत समझा करके उसको विश्वास दिलाती है कि मैं फिर आऊँगी अपने बच्चों से मिल करके। उसके बाद वह भील उस हिरनी से कहता है कि ठीक है, ऐसा है तो तुम जाओ, उसके बाद तुम आना। दोस्तों, वह हिरनी वहाँ से चली जाती है और समय बीतता चला जाता है। ऐसे में जो हिरनी थी उसकी एक बहन थी
वह घूमते हुए वहाँ आ जाती है। उसे देख करके फिर से वह निशाना लगाता है और हाथ के झटके से फिर पानी थोड़ा सा गिरता है शिवलिंग के ऊपर और थोड़ी बेल की पत्तियां गिर जाती हैं, जिससे उसका जो है कि महाशिवरात्रि का दूसरा प्रहर का जो पुण्य था, यानी जो पूजा था, व्रत था, वह जो है कि अनजाने में ही पूर्ण होता है, जिससे उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वह जो निशाना लगाता है हिरनी की बहन को, तो वह भी देख जाती है महाखड़खड़ाहट की आवाज़ से, और वह आग्रह करने लगती है वह कि मुझे अभी मारो मत, मैं जा रही हूँ अपने बच्चों से मिलने और मिल करके फिर मैं आऊँगी। दोस्तों, उसके समझाने पर और विश्वास दिलाने पर वह मान जाता है, उसे जाने देता है। फिर कुछ देर के बाद एक हिरन वहाँ पर आता है। उसे देखकर जो ही वह निशाना लगाता है, फिर वही प्रक्रिया होती है। उसके हाथों से झटका लगने से कुछ पानी जो है कि शिवलिंग के ऊपर गिरता है और कुछ पत्तियां भी गिरती हैं। इससे तीसरे प्रहर का जो उसका व्रत था महाशिवरात्रि का, वह भी पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, वह हिरन जब इसको शिकारी को देखता है तो वह जो है कि इससे विनती करने लगता है कि हमारी 2 पत्नियां खोई हुई हैं, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ, उनसे मिल करके मैं आपके पास जरूर आऊँगा। वह भी अच्छे से इसको जो है शिकारी को यानी भील को विश्वास दिलाता है, इसको विश्वास हो जाता है। उसके बाद वह हिरन वहाँ से चला जाता है। दोनों पत्नियों के पास जब जाता है, दोनों में मंत्रणा तीनों में होने लगती है। वे पत्नियां कहती हैं कि हम लोग जाएंगे शिकारी के पास, और ये हिरन कहता है कि मैं जाऊंगा। दोस्तों, इन लोगों का जो पारिवारिक स्नेह था, इनका डिस्कस होता है। उसके बाद तीनों निकल लेते हैं बच्चों को समझाकर अपने जो साथी थे उनके पास छोड़ करके। दोस्तों, जब ये तीनों निकल जाते हैं शिकारी के पास, तो पीछे पीछे उनके बच्चे भी आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें देख करके वह जो शिकारी था वह बहुत प्रसन्नचित्त होता है, सोचता है कि आज तो पूरा परिवार बहुत ही अच्छे से भोजन करेगा। जब वह देखता है, उसके बाद चौथे प्रहर का जो व्रत था वो भी उसी प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। और जब उनका निष्ठा, उनका प्रेम देखता है, तो इसके तब तक इसके जो भाव थे वह चेंज हो जाते हैं, और वह सभी को कहता है कि तुम वापस चले जाओ अपने परिवार में, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। क्योंकि उसका जो महाशिवरात्रि का व्रत था अनजाने में ही पूर्ण हो गया था। उसके बाद जब दया दृष्टि उसके अंदर आ जाती है और उन्हें वह छोड़ देता है, तो इतने में वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं और इसे बोलते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम वर मांग लो। दोस्तों, वह भील जो होता है वह कहता है, भोलेनाथ, आपके दर्शन मात्र से ही मैं सुखी हो गया, मेरे सारे पाप धुल गए, मुझे और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। शंकर जी कहते हैं, जाओ, तुम अच्छे से जीवन व्यतीत करोगे, उसके बाद तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी और विष्णु जी के दर्शन होंगे, और विष्णु धाम में जाकर चिरकाल तक तुम ऐश करोगे, आराम करोगे। दोस्तों, इसके बाद भोलेनाथ का दर्शन पाने से मृग जो थे, मृगों की जो योनि थी वह चेंज हो जाती है और वे दिव्य विमान पर विष्णु लोक चले जाते हैं, धाम चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो थी यह शिव महिमा यानी महाशिवरात्रि की थी, जो भील के द्वारा अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत जो है कि रखने से और सही ढंग से पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की भक्ति करने से आपके सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपको धन की प्राप्ति होती है, हर ऐशो आराम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसे हैं भोलेनाथ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की यह संक्षिप्त कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय।